तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी एसएससी सीजीएल टियर 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। तो आज मैं बताऊंगा कि उसका बेस क्या है और वीडियो के एंड तक आप भी 80 to 90% उस बात पे कंफर्म करोगे कि कट ऑफ इसी के कारण रहेगी एक्सेप्ट यूआर कैटेगरी की। और यूआर कैटेगरी की ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ये अभी मैं बताता हूँ। तो कल जैसे मैंने बताया था कि कट ऑफ कुछ ऐसे रहने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें टोटल वैकेंसीज़ पहले देखिए। इसमें इतनी वैकेंसीज़ हैं, इसमें इतनी 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 और इतनी सभी में वैकेंसीज़ दी गई हैं। और उस वैकेंसीज़ पे मान लीजिए यूआर में 6183 वैकेंसीज़ हैं। तो अगर यूआर के हम लोग डेटा पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से अगर स्टार्ट करें टॉप स्कोरर से और यहाँ से लेके बॉटम तक जाएं टू उस कैंडिडेट पे जिसका रैंक सिर्फ यूआर कैटेगरी के अंडर। यहाँ पे मैंने कैटेगरी को मिक्स नहीं किया है, सिर्फ कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक रखा है। और इसमें से मैंने सिर्फ यूआर कैटेगरी को स्पेसिफिक रखा है, इसमें वीएच और जो अदर कैटेगरीज हैं उसको शामिल नहीं किया है। तो इसमें देखेंगे तो 6183 इतने जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर 286 से अबव हैं। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यूआर कैटेगरी में इतने स्टूडेंट्स पे लोवेस्ट स्कोर इतना है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में इतनी वैकेंसीज़ हैं और जो लोवेस्ट स्कोर है इतनी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग वो इतना है 314। ओबीसी में वही 312 है और एससी में इतनी वैकेंसीज़ पे स्कोर है 290 और एसटी कैंडिडेट्स में इतनी वैकेंसीज़ हैं और जो लोवेस्ट स्कोर है वो है 276। तो सपोज़ करिए कि एक लेट्स से 100 वैकेंसीज़ हैं किसी पोस्ट में, ठीक है, और जो टोटल कैंडिडेट्स पास हुए हैं मान लीजिए वो 200 पास हुए हैं, 200 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, ये वैकेंसीज़ हैं। और जो 100th रैंक पे जो बच्चा है उसका स्कोर 80 है। टोटल स्टूडेंट्स पास हुए 200, वैकेंसीज़ हैं 100 और जो 100th रैंक पे जो बच्चा है उसके जो स्कोर है वो 80 है। तो अगर हम लोग सिर्फ इसी को कंसिडर करें तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कट ऑफ 80 मार्क्स ही जाएगी। 80 से ऊपर जिसके भी होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एसटी कैटेगरी में टोटल 276 बच्चे हैं, मतलब 276 स्कोर है जितना वैकेंसीज़ में सफिशिएंट है। तो जिन भी कैंडिडेट्स में एससी एसटी कैटेगरी में 276 स्कोर है वो 100% श्योर हो जाएं कि उनको कोई ना कोई पोस्ट इस बार एसएससी सीजीएल में मिलेगी ही मिलेगी। वहीं एससी कैटेगरी में जिसका स्कोर 290 है वो भी 100% श्योर हो सकता है कि उसको इसमें मिलेगी ही मिलेगी जॉब। ओबीसी में भी 312 और ईडब्ल्यूएस में 314 नंबर जिसके हैं वो श्योर शॉट हो जाए कि उसको इस बार जॉब मिलेगी ही मिलेगी। यूआर कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कोर 286 है, लेकिन ये स्कोर इतना नहीं रहेगा क्योंकि इसमें कुछ ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट्स आएंगे, ओबीसी भी कैंडिडेट्स आएंगे, एससी के भी कैंडिडेट्स आएंगे और एसटी के भी कैंडिडेट हैं। तो ओवरऑल ये स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो कितना बढ़ेगा उसका डिटेल पता करना मुश्किल रहेगा। तो अगर इतनी कैटेगरीज़ की बात करें तो इसमें जो ये स्कोर है इस स्कोर पे जो भी कैंडिडेट इस स्कोर पे है वो श्योर शॉट हो जाए कि उसको इस बार एसएससी सीजीएल में कोई ना कोई वैकेंसीज़ ज़रूर मिलेगी। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस के यूआर में जाएंगे, ओबीसी के यूआर में जाएंगे, एससी के यूआर में जाएंगे और एसटी के यूआर में जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी वो इन नंबर से थोड़ी सी नीचे रहेगी। तो वही मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाई है कि ओबीसी में 309 तक जा सकती है, 306 से 309, ईडब्ल्यूएस में 304 से 7 और एससी में इतना और एसटी में इतना।
और वैसे देख सकते हैं यहाँ पे एसटी में जो लोएस्ट स्कोर है 276 है, तो यहाँ पे 272 से लेके 270 से लेके 273 तक भी कट ऑफ जा सकती है।